जीसस जीसस जीसस। पाक रूह ही वो ताकत है जो तुम्हें शब्द देता है, वही है जो तुम्हें शब्द देता है, तुम्हें चलाता है। पाक रूह वो जो तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाता है। यस फादर। बिना पाक रूह के तुम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। जीसस यस, वो पाक रूह जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु ने पृथ्वी पे भेजा। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो, आपका काम नहीं है उस लड़ाई को लड़ना। आप स्ट्रगल में हो, फाइट में हो, आपकी योजनाएं वो पाक रूह का काम है। यस फादर। उसको उसका काम आप मत करो, उसको करने दो। वो आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा। आमीन। जीसस मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों पे जो लोग सीरियस है। सुनो, आपने ध्यान से सुनना है। जो लोग सीरियस है उनको फोन करो, चेक करो अभी। अगर आपने उसको नाम लिया है, अपने घर को देखा है, तो देखो, चेक करो, वो नॉर्मल हो चुके हैं। आमीन। मैं सही बोल रहा हूं, आप चेक करके देखो। जी परमेश्वर पवित्र आत्मा पाक रूह जी, परमेश्वर खुदावंद जी, पाक रूह जी, आपके आगे खुदावंद आधी रात को परमेश्वर उन हिस्सों को याद करते हैं जो हिस्से परमेश्वर आपने अभी आजाद किए। खुदावंद जीसस 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 ऑफ नाज़रेथ। हमने पिछले कितने महीनों से हमने सुना कि वो खोज कि क्या कारण है मसीह में आकर भी लड़ाइयां वहां की वहां ही बनी हुई हैं। मसीह में होने के बावजूद भी फेलियर बना हुआ है। मसीह में आने के बाद भी वो शक्ति जिसका जिक्र पवित्र वचन में लिखा गया है, वो दिख नहीं रही शक्ति। क्यों? हम पिछले 3-4 महीने से हम उसी की खोज में पवित्र वचन के अंदर से के जब आदम को बनाया गया तो परमेश्वर ने आदम को किसी काम के लिए नहीं बनाया था। उसने इसलिए परमेश्वर जी ने बनाया था ताकि जब भी परमेश्वर वो इन फूलों की तारीफ सुने, वो रंग बिरंगी दुनिया की तारीफ सुने, पहाड़ों की तारीफ सुने, झरनों की, जब पंछियों की तारीफ सुने आदम के मुंह से, तो परमेश्वर को आनंद मिलता था। क्योंकि आदम के पास कोई और बात नहीं थी, ना उसका कोई रिश्तेदार था, ना उसको कोई बीमारी थी, और ना ही उसके कोई कर्जा था, ना उसके बच्चे, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं था। तो तारीफ सुनने के लिए परमेश्वर आदम के पास जाता था। और आदम के पाप के कारण परमेश्वर से आदम दूर हो गया। और लिखा है
ये पृथ्वी उस पाप से शरापित हो गई। अब नुकसान किसका हुआ? मैं हर बार बताता हूं, परमेश्वर का। उदास कौन हुआ? परमेश्वर उदास हो गया कि मैंने जो बनाया था वो उसने डिसऑनर कर दिया। अब परमेश्वर ने उसको दूर तो कर दिया, लेकिन वो उदास थे। वो चाहते थे कि कोई भी कुछ भी करके वो आदम मेरे पास आ जाए, वो आदम मुझे मिल जाए वैसा ही जैसा था। लेकिन हो ना पाया। नबियों को भेजा, याजकों को भेजा, वो कर ना पाए, वैसा आदम ढूंढ ना पाए जैसा आदम चाहिए था। तो परमेश्वर ने इंसान का रूप ले लिया और अपने पुत्र को, हमारे परमेश्वर को, प्रभु यीशु जी को इस पृथ्वी पे भेजा, ताकि इस पृथ्वी में अपने लहू से प्रभु यीशु ने शरापों को तोड़ दिया। और वो आदम जो परमेश्वर से दूर था, अपने लहू से शरापों को तोड़ के आदम को परमेश्वर से मिला दिया। अब उसी को सही तरीके से रखने के लिए, वही कुर्बानी को सही तरीके से सिखाने के लिए, बनाए रखने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जी ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेज दिया। और जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पे आए तो वो आज भी पृथ्वी पे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं कौन है जो परमेश्वर के पास जाना चाहता है आदम बन के, वही शक्ति के साथ, वही ताकत के साथ, वही ग्लोरी के साथ, अनॉइंटिंग के साथ जो प्रभु यीशु देकर गए हैं। पवित्र वचन में तो लिखा है कि जो हम सीख रहे हैं इसी को, कि पहला हिस्सा हमने क्या सीखा कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो शक्ति को पाते हो। वो शक्ति तुम्हारे प्रभाव बदल देती, योग्यताओं को बदल देती, चिन्ह चमत्कार बदल देती है, तुम्हारे फाइनेंस को बदलती। लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज को बदलती है। वो तुम्हारे अंदर से गुण, जो छुपे हुए गुण है, वो आपके अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना वो गुण जाहिर नहीं कर पाते हो। आपके अंदर गुण हो सकते हैं, लेकिन वो जाहिर कौन करेगा? पवित्र आत्मा करता है वो जाहिर। पहला हिस्सा आपने देखा। दूसरा हिस्सा हमने देखा कि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता हमारा नाजुक है, गहरा बनाना है। वो रिश्ते में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तीसरा हिस्सा हमने कौन सा देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह जी पवित्र आत्मा के विषय में क्या वचन दे रहे हैं, क्या वो बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? कैसे पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाना है? सुनिए, ये जो अभी मैंने जो पीछे चल रहा था उसको मैं चाहता था कि सबको एक बार दोबारा से पता चले मेन हिस्सा कौन सा है। कि अगर आपको पृथ्वी पे सफल जीवन जीना है तो बिना पवित्र आत्मा के आप जीवन नहीं जी सकते। अब पवित्र आत्मा को पाने का मतलब, बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि गैर भाषा में प्रार्थना करना कंप्लीट पवित्र आत्मा को पा लेना है। नहीं, वो एक हिस्सा है पवित्र आत्मा जी का, एक वरदान है कि हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं। वो एक हिस्सा है,
क्योंकि आपने देखा होगा गैर भाषा में आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपके ऊपर स्टिल बीमारियां बनी हुई हैं। गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, लेकिन जब गुस्सा आता है तो जहरीले शब्द निकलते हैं, आप ऐसे बाहर हो जाते हो। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का कब्जा नहीं हुआ, अभी कंट्रोल नहीं हुआ। जब वो कंट्रोल करता है, कब्जा करता है कंप्लीट, संपूर्ण, तो फिर वो पूरी जो शक्ति जिसके जिक्र लिखा हुआ है शक्ति का, वो तुम्हारे अंदर से निकलती है। और फिर तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे मिरेकल से लोगों को परमेश्वर दिखता है। फिर तो उसी शक्ति को पाने के लिए क्या करना है? क्या करना है भाई? है उस शक्ति को पाने के लिए क्या करना है? बदलाव करना है। क्या आपने बदलाव किया? यस। हम कितनी गवाहियां सुन रहे हैं, हर रोज हजारों मुझे लोग गवाहियां भेज रहे हैं कि हमने पवित्र आत्मा को सुना, जो 3 महीने से 4 महीने से चल रहा है शब्द, और बदलाव किया। किसमें बदलाव किया? सुनिए, आप मसीह में हो, लेकिन फिर भी प्रार्थनाएं संपूर्ण नहीं हो रही। मसीह में हो, आप बैप्टिज्म ले चुके हो, रोजे कर रहे हो, पूरे प्रार्थनाएं कर रहे हो, बाइबल को पढ़ रहे हो, फिर भी आंसर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आपकी प्रार्थनाएं अधूरी रहेंगी। बिना पवित्र आत्मा के आपके मिशन अधूरे रहेंगे। बिना पवित्र आत्मा के आपका फाइनेंस अधूरा बना रहेगा। लिखा हुआ है वचन के अंदर, बिना पवित्र आत्मा के आपका ऑनर अधूरा रहेगा, इज्जत अधूरी रहेगी, काम अधूरे रहेंगे, सफलताएं अधूरी रहेंगी। आप कुछ भी करोगे सही नीति रीति से, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या करना है? बदलाव करना है। बदलाव पहला कदम है। प्रार्थना से भी पहला क्या है? बदलाव करना है। तीसरे हिस्से में जिसमें हम पहुंच चुके हैं, वो कौन सा है? कि बिना पवित्र आत्मा के आपको शब्द भी नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के आपके अंदर गुण नहीं है। गुण भी कौन देता है? पवित्र आत्मा। शब्द कौन देता है? आपकी सेफ्टी कौन करता है? पवित्र आत्मा। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है रोमिया की किताब 8:26-23 में के इस तरह आत्मा भी साडियां कमजोरियां ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्यों जो किस गल ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिए है ਅਸੀਂ नहीं जानते। बस इंसान मनुष्य प्रार्थना करनी भी नहीं जानता। क्यों? आगे क्या लिखा है? पढ़ दो उसको पूरा। पर आत्मा आप हदों पार होके भर के ਸਾਡੇ ਲਈ सिफारिश करता है ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ है जो आत्मा की इच्छा की है, क्यों जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संतां दे लिए सिफारिश करता है। इसका मतलब क्या है? साफ साफ शब्दों में लिखा है, इंसान मनुष्य प्रार्थना करेगा, वो सफल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? वो अपने हालात को देख के प्रार्थना करेगा। बिना पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से पाने के बिना आपकी प्रार्थनाओं में सफलता नहीं आएगी। तो पवित्र आत्मा को सफलता से पाने के लिए क्या करना है? बदलाव। कौन सा? अपने कड़वों शब्दों को बदलना है। अपने जो रूल बनाए हुए हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर आपको चिढ़ आती है किसी काम से, चिढ़ समझते हो? आप चिढ़ते हो किसी काम से,
अगर वो कर दिया तो बस फिर वैसे तो देखने में ऐसे ऐसे रहते हो, ऐसे ऐसे, लेकिन अगर आपने वो काम कर दिया घर में किसी ने, तो फिर दिखाएगा वो बंदा क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं है। आपको बदलाव करना है। परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा है, याद रखना, वो आदम जिसको कुछ लेना देना नहीं है दुनिया से, परमेश्वर के साथ सिर्फ उसकी तारीफ करने से, उसकी महिमा से, परमेश्वर के साथ बने रहने से मतलब है, वो पवित्र आत्मा ही कर सकता है। आपके अंदर से जब बहेगा, पवित्र आत्मा के असूल है, वो जब तक आप बदलाव नहीं करोगे वो तुम्हारे अंदर से नहीं बहेगा। तो बदलाव क्या करना है? अपनी आदतों में, अपने कामों में, अपने हर एक गलत काम को छोड़ना है। आप नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, लगे रहो। वो बहुत बड़े दिल वाला परमेश्वर है। वो तुम्हें आज, अगर आप आज रेडी हो तो आज से ही वो तुम्हें फाइनल कर देगा। आज अगर आपको लगता है मैं कोशिशें कर रहा हूं, हो नहीं रहा, आज कर देगा। आज क्या कोई ऐसा जन है जो परमेश्वर से भी बड़ा हो? यहोवा से बड़ा कोई है? जो अल्फा और ओमेगा है, जो शुरू और अंत है, कोई है ऐसा जन जो परमेश्वर से बड़ा है? नहीं। तो सुनिए आज ध्यान से, आज का तीसरा हिस्सा कौन सा है? पवित्र वचन के अंदर एक ऐसा शब्द लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा ना था। सुनिए, मैं आपको 3 महीने से बोल रहा हूं कि बदलाव करो, बोल रहा हूं कि नहीं है? जिन लोगों ने किया उनके घर में आनंद, खुशियां आई, सफलता आई, जीवन आया, मिरेकल आए, फाइनेंस आया। क्यों? क्योंकि बदलाव के अंदर बड़ा भेद छिपा हुआ है। बदलाव के अंदर ही परमेश्वर का दिल छुपा हुआ है। और सुनो, हैरानी वाली बात है आज, क्या आपको पता है परमेश्वर अपनी बात से टल सकता है? कभी नहीं। लिखा हुआ कई बार, परमेश्वर ना बदलने वाला ना टलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हुआ क्या है? जबरदस्त लिखा हुआ है। सुनिए, परमेश्वर यीशु मसीह जब आए तो हर एक ने बदलाव किया। पवित्र आत्मा जब पृथ्वी पे कंट्रोल किया उन्होंने, क्या आपको पता है परमेश्वर ने, आपने बदलाव किया कि नहीं किया? किया ना? हमने सबने बदलाव किया। और सुनो, जब परमेश्वर प्रभु यीशु पृथ्वी पे आए तो पता किसने बदलाव किया? पता? परमेश्वर ने भी बदलाव किया। परमेश्वर ने, किसने? यहोवा ने, उसने बदलाव किया। परमेश्वर ने अपने अंदर, अपने शब्दों में, अपने वादों में, अपनी बातों में, अपने कामों में उसने बड़ा बदलाव किया। आपसे भी बड़ा, मेरे से, हमसे सबसे बड़ा बदलाव किसने किया? परमेश्वर ने किया। गजब की बात लिखी हुई है पवित्र वचन के अंदर, जो आज तुम्हारे मन, तुम चाहो ना चाहो, वो बदल के रख देगा।
तुम ना भी चाहोगे आज बदलेगा ही बदलेगा वो। कितना अद्भुत लिखा है कि बदलाव जरूरी है। और किसने बदलाव किया? परमेश्वर ने। सोच नहीं सकते आप। हम देखेंगे पुराना परमेश्वर जिसने बदलाव नहीं किया वो क्या था? अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं इब्रानिया 9 तो क्या लिखा हुआ उसमें? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ। सुनिए ध्यान से, ये अगर आपने इसको सुन लिया ना, इस शब्द को सुनो मेरी बात। आपको लोग बोलते होंगे वो की हुए 3 महीने तो रौला पाया तू है 4 बदलाव बदलाव कहा बदलाव। उसको बताओ आज जाकर भयंकर भयंकर गजब का शब्द दोस्तों कि यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर जी ने भी बदलाव किया। यस। तो तुम कौन हो भाई? मनुष्य क्या है परमेश्वर के सामने? कौन हो तुम? कौन है कौन? अगर बदलाव ना हुआ तो जिंदगी गार्बेज बन जाएगी, जीवन नरक बन जाएगा इसी पृथ्वी पे। तुम 2 तरह से जियोगे, एक नकाब डालकर कि मैं बहुत ऐसे हूं, और अकेले रोगे जब घर पे आओगे। रुलाएंगे तुम्हारे कर्जे, रुलाएंगे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा हस्बैंड, रुलाएंगे तुम्हारी कलीसियाएं, रुलाएंगे तुम्हारे हालात, रुलाएगा तुम्हारा फेलियर, और रुलाएगा तुम्हारा शरीर जो कैंसर HIV से भर जाएगा। और यदि अगर आपने बदलाव कर लिया तो फिर तुम रुलाओगे इन सबको। क्योंकि बदलाव में कौन है? परमेश्वर का दिल छुपा हुआ है। बदलाव में क्या है? वो शक्ति, वो अद्भुत शक्ति जो परमेश्वर पवित्र आत्मा पाक रूह की शक्ति है, वो बदलाव के अंदर छिपी हुई है। अरे परमेश्वर ने बदलाव किया तो आप कौन हो भाई? क्या परिचय आपका कि आप परमेश्वर से भी कुछ खास उत्तम हो? यह देखो पुराना परमेश्वर कौन था। देखो हाँ जी, ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ। लिखा है पहले नेम में क्या था? सेवा के नियम थे, कानून थे। जो सेवा चलती थी परमेश्वर की, उसके कानून थे। हाँ जी। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ। हाँ, वचन 2 क्यों जो एक डेरा बनाया गया। परमेश्वर जी ने पृथ्वी के ऊपर मिलने के लिए एक डेरा, एक जगह बनाई गई कि मैं फला फला जगह पे आकर मूसा को कहा मैं तुमसे मिलूंगा, मैं लोगों के हर एक कामों को करूंगा, मैं मिला करूंगा। हाँ जी। अर्थात पहला जिस दे विच क्षमादान, मेज ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਵਚਨ 3 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ 4 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਦੀ ਵੇਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਹਾरून ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ये उस जगह की बात हो रही है जो परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं तुमसे मिलूंगा, ये ऐसे 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 बना ले एक परमेश्वर का तंबू, एक डेरा ऐसा बना जहां मैं आकर तुमसे बात करूंगा। ये उसकी बात हो रही है, पहले की बात। हाँ जी। ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਵਚਨ 6 ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਨਿਤ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਚਨ 7 ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
इकल्ला सुनो प्रधान इस याजक। बात को दोबारा से ध्यान से सुनो। साथ में क्या लिखा है? पर दूजे दे अंदर हाँ। इकल्ला प्रधान याजक हाँ। साल दे एक दिन साल में एक बार एक बारी ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। सुनिए, लिखा है परमेश्वर से कोई मिल नहीं सकता था, मिल नहीं सकता था। कब मिल सकता था? साल में एक बार। कौन? आप? नो, नहीं, कोई भी नहीं। याजक? नो, प्रधान याजक ही जा सकता था Yes. परमेश्वर से मिलने, साल में एक बार। ये था। हाँ जी। वचन 8 इस तो पवित्र आत्मा ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਡੇਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, 8 को मैं फिर से दोबारा पे आऊंगा। आगे 9 पढ़े। वचन 9 ਇਹ तंबू हाँ, सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये जो 9 शब्द लिखा हुआ है, आपने ध्यान से सुनना है। क्या लिखा है? ਇਹ तंबू वर्तमान समय ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ हाँ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਛੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। बताओ। अरे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर यहोवा ने, अल्फा ओमेगा ने, जिसने पूरा डिजाइन किया, सब कुछ बनाया, वहां क्या लिखा है? जो वहां पे थे, जो सेवा करते थे, उनको भी शुद्ध नहीं कर सकता था। वो सेवा का तरीका, नियम। आगे देखो क्या लिखा है? वचन 10 ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਯਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। जो सुधार के समय तक, क्या लिखा है 9 में? कि शुद्ध नहीं हो सकते थे। वहां कोई ऐसा था ही नहीं नियम। परमेश्वर जी ने बनाया और साल में एक बार। और अब देखो, पुराना परमेश्वर का नियम क्या था? एक भी गलती नहीं करनी। कितने महीने हो गए हमें समझाते हुए, वचन देते हुए कि बदलाव करो, बदलाव करो। बदलाव हो रहा है, फिर इधर हो रहा है। थोड़ा सा बदलाव, चलो मैंने कर लिया, थोड़े दिन के बाद फिर पीछे, फिर बदलाव। अच्छी बात है, आप कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन पहले क्या था? भयंकर, जबरदस्त सजा। ऐसा भयंकर परमेश्वर का नियम था, ऐसा खतरनाक नियम। आप देखो क्या लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था चैप्टर 10, चैप्टर 10, लेवी व्यवस्था में क्या लिखा है? 1-2 आयत में ही क्या लिखा है? लेविया दी पोथी 10 से पुराना परमेश्वर, वो है क्या था नियम? बदलाव से पहले क्या था? क्या लिखा हुआ है? तद हारून ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। जिससे परमेश्वर ने मना किया था। क्या किया? वो अंदर गए और जाकर क्या किया? परमेश्वर के अंदर, तंबू के अंदर क्या कर दिया? उन्होंने ਓਪਰੀ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ जो मना किया हुआ था। अब धूप है भाई, ये नहीं तो ये सही, लेकिन पुराने नियम, वो नियम क्या था? पुराना नियम परमेश्वर ने जो बोल दिया बस, वही उत्तम था, वही होता था, वही करते थे। ये किसकी बात हो रही है? हारून के पुत्र, जो मेन लेवी थे, जो मेन याजक थे, महायाजक थे, उनके पुत्रों की बात हो रही है। वो गलती उन्होंने क्या किया? अंदर गए और सोच लो ये प्याला है, बोला गया है
प्याले को यहां पे रखना, और प्याला कहां रख दिया? यहां पे। बस इतनी गलती। और क्या किया परमेश्वर ने, सुनिए आगे। आयत 2, तद यहोवा ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਏ। मारे गए। अब सुन रहे हो नियम? क्या वो कोई गलत काम करने गए थे? नहीं। क्या चोरी करने के लिए गए थे? नहीं, वो परमेश्वर के काम करने के लिए पवित्र स्थान में गए, और उन्होंने क्या किया? हदायतों को छेड़छाड़ कर दी, और क्या हुआ? मौत हो गई, मौत कर दी। परमेश्वर ने उनको मार दिया। वो हारून जो परमेश्वर के नाम से जाना जाता था, लेवियों से सबसे बड़ा जन, उसके पुत्रों की मौत हो गई। तो ये क्या था? पहले वाला परमेश्वर जी के रूल, असूल, व्यवस्था जो लिखी गई है, और पवित्र वचन के अंदर हम देखेंगे कितनी बार परमेश्वर ने बताया कि वो व्यवस्थाएं जो लिखी गई हैं, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आए, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आए, तो पृथ्वी पे आने के बाद परमेश्वर जब स्वर्ग गए, स्वर्ग जाने के बाद मेरा ऐसा मानना है, यही फैसले हुए कि बदलाव जरूरी है। परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा और बदलाव करना है परमेश्वर जी के पास। अब सोचो, परमेश्वर जी के पास ये फैसला रखना कि बदलाव जरूरी है जी। और क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, इब्रानिया 7 में 20-21 में अगर हम देखते हैं, तो क्या कहा? जब परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पे आए, उन्होंने अपना लहू बहाया और शराबों से फ्री कर दिया, और डिसाइड हो गया वो 40 दिन पृथ्वी पे रुके, और फिर क्या? स्वर्ग चले गए। स्वर्ग जाकर मेरा ऐसा मानना है कि यही निर्णय लिया गया। कितने दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा? 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद। तो 10 दिन में क्या हुआ? 10 दिन में यही फैसला हुआ, पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर प्रभु यीशु जी और अल्फा और ओमेगा यहोवा परमेश्वर जी बैठकर ये फैसला किया गया कि अब बदलाव करना जरूरी है। पहले वैसे चलता था कि नहीं? परमेश्वर जब थे, परमेश्वर के होते हुए क्या था? कोई बदलाव नहीं था परमेश्वर यहोवा के व्यवस्था में। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने क्रूज पे जान दे दी, स्वर्ग चले गए, 10 दिन कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा जी, यही फैसला लिया गया कि बदलाव जरूरी है। और जब परमेश्वर ने ये फैसला ले लिया कि हां, बदलाव तो करना ही पड़ेगा, तो यहां अगर हम इब्रानिया 8 पढ़ते हैं, उसकी 8 से 13 तक क्या लिखा हुआ है? वो परमेश्वर जो बिल्कुल भी एक धूप अगर इधर उधर कर दी, सजा क्या थी? मौत। अगर आप संडे को आप चर्च नहीं गए तो सजा क्या थी? पत्थरों से मार दो। सजा क्या थी? अगर आप अशुद्ध जगह पर बैठ गए,
जहां बीमार बैठा था, तो हजारों तरह के लिखा है नियम बनाए हुए थे, लेकिन अब बदलाव करना है। अब सोचो, आपने घर पे नियम बनाए हुए हैं और आपके घर में नियम बने कि 2.5 घंटे प्रेयर करनी है, 91 जबूर पढ़ना है, बस हो गया, बस 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 बस। क्यों? क्योंकि यही सिखाया गया है। अब आप 91 जबूर क्यों पढ़ रहे हो? मैंने पूछा, बोलते ही भूत आते हैं तो भाग जाते हैं। मैंने बोला जब सो गया तो भूत आया तो कौन पढ़ेगा 91? आप समझ रहे हो? नियम बनाए हुए हैं, नियम बनाए हुए हैं, तो कैसे तोड़ोगे? अब आप बोल रहे हो कि नहीं जी हमें संजी सिखा रहे बदलाव करो, वो बोल रहे हो चल पता नहीं की सिक्के आई जाते हैं। 10 साल तो असाइयां, 20 साल तो असाइयां, जन्मा तो असाइयां, ये केड़ा बदलाव कही जाते हैं। बस संडे जाओ चर्च बस है, बाकी ठीक है सारा कुछ नहीं। रूल बने हुए हैं, पुराने रूल बने हुए हैं, रूल बने हुए थे परमेश्वर के भी, यहोवा के रूल बने हुए थे, पुराने रूल थे। ऐसे रूल कि आप अगर व्यवस्था विवरण को पढ़ोगे, लेवी व्यवस्था को पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में, आप देखोगे हैरान हो जाओगे कि ऐसे 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 रूल, पुराना रूल बना हुआ था। किसका? किसी प्रधान ने बनाया हुआ था, किसी याजक ने, अब्राहम ने बनाया था? नहीं, किसने? यहोवा परमेश्वर ने खुद बनाया था रूल। और क्या हुआ? वो रूल, अब सोचो परमेश्वर जी ने रूल बनाया है, तो परमेश्वर कैसे बोलोगे? बताओ, कोई है बात बोलने के लिए कि परमेश्वर जी आप बदल दो जी, आप मौत नहीं सही। जो बोलेगा पहले ठा उसी का नंबर लगेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बोलते थे वो डन है, हो गया। लेकिन अब कौन था बीच में? अब परमेश्वर यीशु मसीह जिसने लहू और बदन दिया, उसने परमेश्वर को कन्विंस कर लिया बदलाव करने के लिए। तो तुम कौन हो? तुम्हारे जीवन में वो करके छोड़ेगा। और कौन है जिसमें दम है? कौन है जो परमेश्वर को जाके बोले सामने कि परमेश्वर जी नहीं जी आ गलत हो गया जी, आ ना जी ना, आ तो मार ही दिता तुम, हरून दे बेटे मर गए जी दोनों। और आगे पढ़ोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा अगर किसी ने अफसोस किया, आंसू बहाया, उसको उसी टाइम भस्म कर दूंगा मैं। अफसोस नहीं करेगा गलती पे। लिखा उदासा चेहरा मैंने देख लिया तो गया तो भी। अब कौन है? कैसे बोलोगे परमेश्वर को जाके कि परमेश्वर जी बदलाव करना जरूरी है जी? बताओ भाई, है कोई? है? ओए बोलो, आपको समझ आ रहा है? कोई है जो बदलाव के लिए परमेश्वर को बोले? ओ भाई, वो अंदर प्रार्थना करने के लिए गए, दोनों ही जान से गए। परमेश्वर ऐसे थे, परमेश्वर ने मिस्र से जब उसने निकाला
सुनिए, फैरो राजे के, फैरौन राजा था, पहले तो उसको मारा, सारा कुछ लंबा है वो, उस पे आएंगे हम किसी दिन। निकाल के लेके आया अपने लोगों को, इजराइलियों को। जब लेके आया, प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये तो बड़े टेढ़े हैं। 32,000 एक दिन मार दिए परमेश्वर ने। किसको? मिस्रियों को, इजराइलियों को, इजराइलियों को, जिनको निकाल के लाया। क्यों? बस मौज है परमेश्वर जी की। मौत हर पल में थी। ये ऐसे नियम बने हुए थे, कोई था ही नहीं कि उस नियम को बदल देता, कोई था ही नहीं जो आपकी आदतों को बदल देता। अब बार बार झूठ बोलते हो, बार बार व्यभिचार करते हो, बार बार अब पापों में गिरते हो। चिंता मत करो, मैं बोलता हूं तुम्हें, चिंता मत करो। जिसने लहू और बदन दिया, वो तुम्हें कुएं से खोद कर लेके आएगा। लोग बोलते हैं, देखते हैं अभी सूट बूट बड़ा चमक रहा है यार, ये वो इससे मिलो भाई, कपड़े कुपड़े बड़े ठीक पाए, बहुत ही है। ये है बंदे जिनसे मिलना है। हाँ जी, हाँ जी, बुलाओ भी उसको। और जो आ गया कंगला बेचारा, ठीक से चल नहीं पा रहा, शक्ल, पेट में खाना नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, शरीर में कपड़े नहीं है, नशे, डूबा हुआ नशों में, चिट्टे के इंजेक्शन लगा रहा है। कोई मिलता है उससे? कोई नहीं मिलता। पर एक है जिसने उसी के लिए लहू दिया, जो बिल्कुल उसको लगता है मैं गिर चुका हूं। आप गिर चुके हो कहीं पे भी, कैसे भी, बीमारियों में, कर्जों में, करैक्टर में, अपने शरीर में। आपकी इज्जत नहीं है, घर में, परिवार में, कहीं कुछ नहीं मिला, जिंदगी में कुछ नहीं है, तो चिंता मत कर। 2025 साल पहले इंतजाम तुम्हारा करके गया वो, तुम्हें निकालूंगा, तुम्हें और पूरा जबरदस्त चमकाएगा वो तुम्हें। क्यों? ऐसे हालातों में तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। लोग रो रहे थे बदलाव के लिए, लोग चिल्ला रहे थे बदलाव के लिए, कोई सुनता नहीं था। ओ याजकों ने, वो सिर्फ देखते थे बलियां कौन मोटी मोटी लेके आ रहा है, आ जाओ भाई आ जाओ। और लोगों ने घुटनों पे परमेश्वर के आगे चिल्लाए, परमेश्वर हमें बचा ले, परमेश्वर हमारे पास पैसे नहीं है, शरीर नहीं रहे, अब रिश्ते नहीं रहे, घर नहीं रहा, खाना नहीं रहा, अब बचा ले हमें, बदलाव कर दे इस व्यवस्था में। और क्या किया उसने? अपना पुत्र भेज दिया। यीशु जब आया, परमेश्वर आया, उसने अपना लहू बदन दे दिया, बड़ा बदलाव मूल्य लिया। कोई ऐसा जन ढूंढ के लाओ, जाओ मुझे, दिखाओ मुझे, जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके और बोले परमेश्वर जी बदलाव कर दो। बदलाव के अंदर परमेश्वर का दिल छुपा हुआ है। बदलाव के अंदर तुम्हारी शक्ति छुपी हुई है। जो तुम्हारे बच्चों का फेलियर क्यों नहीं जा रहा, तुम्हारा फेलियर क्यों नहीं जा रहा? आज भी पैसे के लिए लड़ रहे हो, क्यों? परमेश्वर को 20 साल दे दिए, फिर भी फंसे हुए, धसे हुए, शरीर में क्यों नहीं कामयाब, ना मिनिस्ट्री में, ना परिवार में, क्यों? क्योंकि बदलाव ही तुम्हारी आजादी है।
बदलाव तुम्हारे बच्चों का करियर रोक के बैठा हुआ है, तुम्हारा जीवन रोक के बैठा हुआ है। तुम्हें लगता है मैं तो ठाक से चलूंगा, चलो, लेकिन अगर बदलाव ना किया तो आगे आने वाला क्या है? नरक है, स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर बदलाव ना हुआ तो परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें लेके नहीं जाएगा पिता तक, और अगर प्रभु यीशु तक ना पहुंचे तो फिर हार जाओगे, स्वर्ग को नरक जाओगे। हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात है कि बदलाव में कोई शिक्षा लेनी है, कोई शिक्षा नहीं लेनी। बदलाव करने में क्या महीने लगने हैं कि अब उल्टे लेट जाओ और चलो प्रार्थना करो, चलो 2.5 घंटे का रट्टा लगाओ, चलो वो रट्टे लगाओ, इतने घंटे ये करो, फिर वचन क्लेम करो। सुनो, तुम क्लेम करते करते दुनिया से चले जाओगे। क्लेम किसको कर रहे हो भाई? कौन से वचन को क्लेम है? ओए, कौन से वचन को क्लेम? किस बात का क्लेम? तुम्हारा है ही क्या जिसको क्लेम कर सकते हो? और लाख वचन क्लेम करो, करो क्लेम, रिजल्ट देखो क्या निकलता है। क्या जी वचन क्लेम कर रहे हैं और अंदर वह विचारों से भरा हुआ। चलो करो क्लेम, देखो रिजल्ट कितने सालों में आता है। यार 2025 साल तो निकल चुके हैं, पहले 4000 साल लोग विलक विलक मर गए, लोग चिल्ला चिल्ला के इंतजार करते हुए वो मर गए, कुछ नहीं देखा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने मुंह तक नहीं किया, मसीहा नहीं आया। 2025 साल तो निकल गए, अब कर लो जो करना, देखो करके। क्या बदलाव के लिए आपको शिक्षा चाहिए? नहीं। बदलाव के लिए आपको रोजे रखने हैं? नहीं। बदलाव के लिए क्या चाहिए? बदलाव के लिए आपको अपना मन चाहिए बस, कि परमेश्वर मैं कान पकड़ता हूं, परमेश्वर मैं जान चुका हूं बिना बदलाव के मैं फेल हूं, बिना बदलाव के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आज ही बुरे कामों को छोड़ता हूं परमेश्वर, मैं बदलाव करता हूं, मैं तेरी और तेरी शक्ति पाकरू की ओर चलता हूं। जैसे ही आप चलोगे वो नाजुक रिश्ते को मजबूत करोगे, तुम बोलोगे उसी टाइम तुम्हारा जीवन चांद तारे सूर्य की तरह चमका देगा। अरे मत समय नष्ट करो, मत अपनी एनर्जी नष्ट करो, मत अपने बच्चों के अपने फ्यूचर से खेलते जा रहे हो। सुन लो मेरी बात, मनुष्य की औकात कोई नहीं है परमेश्वर के सामने। औकात बनाने वाला पता कौन है? यीशुआ, परमेश्वर यीशु, उसी के लहू और बदन से मनुष्य की आवाज को सुन रहा है परमेश्वर। कुछ भी नहीं आप वेस्ट कर रहे हो अपने समय को, आप वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी को, आप वेस्ट कर रहे हो अपने सोर्स को। आप बदलाव के बिना आपको कोई लंबी चौड़ी शिक्षाएं देता जा रहा है, आप ले लो शिक्षाएं, कर लो, जितना करना करके देखो। बिना बदलाव के परमेश्वर तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। पवित्र आत्मा जो पृथ्वी पर उसने दिया है ताकत को, शक्ति को, आप जैसे बदलाव करोगे तुम्हारा जीवन धन्य कर देगा इनसे। आमीन आमीन। अगर आप चाहते हो कि हां परमेश्वर मैं बदलाव करूंगा, तो क्या होना है? फिर वही दूसरा हिस्सा,
दूसरा हिस्सा क्या है? पवित्र आत्मा के साथ नाजुक रिश्ते को मजबूत करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैंने तो फला फला की डिग्री की हुई है, तो चेक करिए उस डिग्री में कहीं लिखा है ऐसा कंफर्म रिजल्ट लिखा है? क्यों किया? जाइए ढूंढिए क्यों किया। परमेश्वर ने बदलाव कर दिया भाई। क्या कोई है जो परमेश्वर को कन्विंस कर लेगा? क्या कोई है जो परमेश्वर के सामने अपनी बात रख के वो बोले कि हाँ परमेश्वर आपने गलत कर दिया जी, आप ऐसे मत करो जी, ये करो जी। परमेश्वर ने बोलना आजा बेटा आजा, आजा तेरा कीमा बनाता हूं मैं। 32,000 इस्राएलियों को एक बार मारा, 7,000 को एक बार। परमेश्वर को आप अगर देखोगे बिना बदलाव से भयंकर, आपने गलती की गई जान। बदलाव हुआ, परमेश्वर जी ने बदलाव कर दिया, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? क्या बच्चों को और सजा देने पे तुले हुए हो? अपने आप को तुले हुए हो? अपनी कलीसियाओं को तुले हुए हो? अपने फ्यूचर को तुले हुए हो कि नहीं भाई मैंने थोड़ा और देखना है, और बर्बादी करनी है मैंने, फिर बदलाव करूंगा मैं। आपको लगता है कि आप बहुत दिमाग वाले हो, सही हो, आपका दिमाग बहुत है, लेकिन बिना बदलाव के वो दिमाग काम का नहीं है। बिना, और सुनिए अब बदलाव की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा ना, तो यहां गजब का लिखा हुआ है। वो परमेश्वर जो भयंकर सजाएं देता था, वो परमेश्वर जो भयंकर सुनता ही नहीं था, किसी की सुनवाई नहीं है, गलती है तो मौत है बस, और कुछ नहीं। अब देखो पहले हम इस पवित्र वचन को एक दो लाइनें देखें, फिर हम देखते हैं आपके जीवन में परमेश्वर जी ने बदलाव किया। तो देखिए इब्रानियां 8 अध्याय ਉਹਦੇ 8 वचन तो क्यों जो उन्हां उत्ते दोष ला के कहता है। सुनिए इब्रानिया की किताब मुझे बोला गया है यूएसए से, अमेरिका से बहुत से लोग सुन रहे हैं, और उन्होंने बोला जी हमें किताबें चैप्टर नहीं सुनाई देता, पता नहीं चलता, हम ढूंढते हैं क्योंकि हम टीवी पे नहीं दिखा रहे, इसलिए इब्रानिया की किताब हिब्रू 8 अध्याय चैप्टर 8 उसकी 8 वर्स, हाँ जी 8 वचन तो 13 वचन तक, हाँ जी। क्यों जो ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬੰਨਾਂਗਾ। कौन आख रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर आख रहा है, बोल रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये नया, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने, वो 10 दिन में यही डिस्कस हुई होगी शोरूम में, जब 10 दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु स्वर्ग में थे, तो यही कंफर्म हुआ कि बदलाव होगा। और बदलाव के बाद परमेश्वर की बातें देखिए, हैरानी वाली बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? आयत 9, उस नेम वांगू नहीं ਜਿਹੜਾ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ। 8 से पढ़े फिर से। आयत 8, क्यों जो ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬੰਨਾਂਗਾ। आयत 9, उस नेम वांगू नहीं ਜਿਹੜਾ एक नया सिस्टम बनाया जाएगा, एक नया सिस्टम बनाऊंगा, नया सिस्टम जो पुराना नहीं, नया मतलब मैं बदलाव करूंगा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर जी। परमेश्वर बोल रहा है मैं बदलाव करूंगा। क्या आप करोगे कि नहीं? आमेन।
will. क्या आप करोगे बदलाव के नहीं? Yes, I will. परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं बदलाव करूंगा। क्या ये संभव है? क्या ये सही सुन रहे हम? क्या ये पॉसिबल है कि परमेश्वर बोले मैं बदलाव करूंगा? वो परमेश्वर जो एक गलती करने पे सजा क्या है? मौत। 9 वचन में क्या लिखा हुआ है? ਉਸ ਨੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ 10 ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। जबरदस्त बात लिखी है ये। मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ये वचन इतना बड़ा वचन लिखा हुआ है। फिर से पढ़ो इसको। क्या क्या कर रहा है परमेश्वर? ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। पहले व्यवस्था मन में थी? नहीं, लिखी हुई थी। वैसे ही करना है जैसे लिख दिया। लेकिन अब क्या बोल रहा है परमेश्वर? मैं कहां डालूंगा? ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। मन के अंदर डालूंगा। कहां? मन के अंदर। लेकिन मन के अंदर क्या है? जहर। मन के अंदर क्या है? जेलसी, खुन्नस। मन के अंदर क्या है? हाँ? एक बार इससे गलती हो जाए फिर देखो मैं इसको कैसे। मन के अंदर क्या? डिसऑनर। ऑनर करना ही नहीं हमने किसी का। इज्जत तो करनी नहीं। कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। तो क्या ढूंढ रहे हो भाई? कि वचन क्लेम 10,000 साल क्लेम करो। यहां मन में क्या? परमेश्वर जी बोल रहे हैं मन में क्या करूंगा? व्यवस्था डालूंगा। वो व्यवस्था कौन सी? जहर नहीं होना चाहिए। पुरानी नहीं, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ। पुरानी नहीं। वो लिख रहा है नई व्यवस्था क्या है? पवित्र आत्मा पाकरो। इसी के आगे लिखा हुआ है मैं उनके दिल के ऊपर क्या करूंगा? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। उस व्यवस्था को तुम्हारे दिल के ऊपर लिखेगा। वो कौन है जो तुम्हारे दिल के ऊपर लिखना चाहता है? वो क्या चाहता है? वो पवित्र आत्मा से तुम्हारा रिश्ता मजबूत। का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं? कि तुम्हारे अगर अंदर जहर भरा हुआ है शब्दों में, करैक्टर में, तो आपको मुश्किल आएगी इस दुनिया पे। वो व्यवस्था अब ऐसा नहीं है कि आप भेंट लेके चले जाओ तो कुछ भी कर लो। नहीं, अब मन के अंदर डालेगा। वो बोल रहा है परमेश्वर बोल रहा है मैं बदलाव करूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਇਤ 11 ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। बस क्यों जो सारे मैनू जानणगे। हाँ, ये बहुत बड़ी वचन लिखा हुआ है। इस पे आएंगे हम आगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ओहो जीसस। हाँ जी। मैं तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ये क्या लिख रहा है परमेश्वर? परमेश्वर के तो शब्द ही बदल गए। शब्द बदल गए। क्या लिखा हुआ? 12 फिर से पढ़े। मैं तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तरसवान
मतलब तरस करेगा परमेश्वर। पहले ऐसा ना था, पहले ऐसा ना था। हाँ, आगे देखो क्या लिखा है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ओ जीसस, मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने क्या लिखा है? फिर से पढ़ो इसको अच्छे से। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। मैं उनके हर एक जो कुछ आपने आज तक किया है, मैं उस पे परमेश्वर बोल रहा हूं तरस करूंगा। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ हाँ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। अगर आपसे पाप हुए, घनिष्ठ अपराध हुए, आज मौका है। आज वो बोलता मैं कभी याद ही नहीं करूंगा। आज अगर आपने बोल दिया कि बस परमेश्वर अब मैंने तेरे साथ पक्का रिश्ता बनाना है, तो क्या होगा? आज ही परमेश्वर बोल रहा मैं कभी तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, तुमने क्या किया है, और मैं तुम्हें लेके चलूंगा। प्रभु यीशु के आगे मैं लेके चलूंगा। मैं तुम्हें चांद तारे सूर्य की तरह जो लिखा मैं वैसा करके दिखाऊंगा तुम्हें। तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए? अब तो मौका मिल गया बहुत बड़ा। आज कौन सा कि वो बोल रहा है मैं तेरे किसी भी अशुद्ध काम को मैं याद नहीं करूंगा, और मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे पापों को कभी याद ही नहीं करूंगा। आज बड़ा मौका है। क्यों? अगर आप इब्रानियों 7:20-21 पढ़ते हैं, जबरदस्त परमेश्वर बोल रहा है। हिंदी में इसको पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें जबरदस्त लिखा है। आज मौका कौन सा मिल गया है? क्या परमेश्वर ने बदलाव किया? उसने कहा मैं नया सिस्टम बनाऊंगा, पुराना मैं छोड़ता हूं। क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? अगर आपने थोड़ा छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? थोड़ा छोड़ा है तो सारा छोड़ दो आज। यहाँ क्या लिख रहा है? यहाँ लिखा है और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वह तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग क्या लिखा हुआ याजक है। लिखा है प्रभु ने शपथ खाई है, कसम खाई है प्रभु ने, और अब क्या ना करेगा? प्रभु अब नहीं पछताएगा। क्यों? अब उसको गलती नहीं लगी, अब उसको सही महायाजक मिल गया। जिसने क्या किया? जिसने परमेश्वर को कन्विंस कर लिया। परमेश्वर यहोवा को उसने कन्विंस कर लिया कि बदलाव में नई व्यवस्था बनाना, नया सिस्टम बनाएंगे। तो क्या आप बनाओगे नया सिस्टम? जब पुराने पे चलाओगे, जहां आपको लगता है कि नहीं इसी में से मेरी प्रार्थनाओं का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे नहीं। आपके लिए एक बड़ा यू टर्न आ चुका है। वो कौन है? वो जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट। वो बड़ा कौन है? यू टर्न जिसने कर दिया, जिसने परमेश्वर के मन को बदल दिया, उसने उसके शब्दों को और उसने ऐसा कर दिया कि परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उनके पापों को, शरापों को कभी याद ही नहीं करूंगा, मैं नया सिस्टम बनाऊंगा। उसने कहा, ओ प्रभु ने शपथ खाई है कि अब कभी नहीं पछताएगा। क्यों? इसका मतलब पहले परमेश्वर पछताया, परमेश्वर पछता रहा था याजकों को अपना सारा कुछ देके, याजकों को देके परमेश्वर पछता रहा था। लेकिन क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर अब ना पछताएगा। अब वहां याजक को शपथ खाई उसने। वो शपथ से महायाजक हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु आया, तुम्हारे जीवन को नरक से निकाल के स्वर्ग जैसा बनाने के लिए। आज मौका है, बड़ा मौका। अगर आप चाहते हो कि मैं 80 में पहुंच चुका हूं, 80 में,
तो पूरे 80 साल का अगर मूल्य लेना है, आज रात को जो सुबह चढ़ेगी, चढ़ने वाली है, तुम्हारा 80 का रिजल्ट आएगा आज। क्या आप सहमत हो कि नहीं कि परमेश्वर ने बदलाव किया है कि नहीं? क्या परमेश्वर ने अपने शब्दों को बदला है कि नहीं? क्या परमेश्वर ने अपनी आदतों को बदला है कि नहीं? अपने सिस्टम को बदला है कि नहीं? तो आप क्या सोच रहे हो? आप किस चीज के बने हुए हो? अगर आपने थोड़ा बदला है, बदल दो आज पूरा, और देखो फिर देखो उस महायाजक के कमाल, उस महायाजक के लहू और बदन की उसकी कुर्बानी का मूल्य देखो। फिर वो करके दिखाएगा कि तुम्हारे प्रभाव बदल के रख देगा। वो तुम्हारे विरोधियों को पलटा लगवा देगा आज इसी समय। अगर आप चाहते हो कि सच में, मैंने सुना ही है, शक्ति पाओ, परमेश्वर शक्ति है, यीशु मसीह में शक्ति है, पवित्र आत्मा में। आज अगर उस शक्ति को, मैं सही बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो इस वचन से, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं अपना सिस्टम ही बदलता हूं, मैं अपनी बातें ही बदलता हूं, मैं अपने काम ही बदल दूंगा। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको कन्विंस कर लिया कि पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा, आपको बदलना है, आपकी बातों को, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलोगे नहीं तो कैसे मैं आदम को मैं कैसे तुम्हारे पास लाऊंगा? परमेश्वर आपके लिए व्याकुल है। आपको लगता है, मैं बोलता हूं, परमेश्वर आपके लिए व्याकुल है कि तुम परमेश्वर के पास जाओ, और आपका दिन आना है। वो दिन कब आना है? आज ही वो दिन है, आज का समय है। परमेश्वर आपको पुकार रहा है कि आजा मेरे बेटे बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये शराबों को तोड़ा है, आजा, अब मैं तुम्हें पृथ्वी पे तुम्हें चमकाऊंगा और स्वर्ग जैसा जीवन दूंगा। बस हम इब्रानियों 10:19-20 में क्या लिखा है, 19-20 में 10 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने, सुनिए, वो बदलाव क्या है? परमेश्वर को कौन कन्विंस कर पाया है? वो प्रभु यीशु कर पाए हैं। प्रभु यीशु के आने पर अगर परमेश्वर को बदलना पड़ा है तो मनुष्य को क्यों नहीं बदलना भाई? कौन है जो आपको रोकता है उस बदलाव करने से? किस बदलाव से? किस बदलाव की बात कर रहे हैं? आपके शब्दों के बदलाव। आप जो बेवजह मुंह में आता है बोलते हो वो बदलाव, जो जहर के शब्द आप बोलते हो वो बदलाव, जो आप चोरी करते हो वो बदलाव, आप काम को चुराते हो वो बदलाव, आप किसी को ठेस पहुंचाते हो, आपके शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी बोलते हो और वो बदलाव करना है। आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हो और हस्बैंड का डिसऑनर करते हो, आपको बदलाव करना है आज। क्या परमेश्वर से उत्तम है कोई इस दुनिया में? क्या आपको कोई शिक्षा दे रहा है कि नहीं 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 बदलाव की जरूरत नहीं है?
आप ये किताब पढ़ो, फिर आराधना करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, और एक दिन क्या होगा, नरक में ऐसे हो जाएगा। या परमेश्वर जी ने बदलाव किया, क्या परमेश्वर से उत्तम भी कोई हो सकता है? परमेश्वर ने अपने शब्दों में बदलाव किया। उठाओ हाथ और बोलो, मैं अपने शब्दों में आज इसी समय बदलाव करता हूं। मैं अपनी आदतों में आज इसी समय मैं बदलाव करता हूं। मैं अपने घर में बदलाव करता हूं। मैं अपनी पति पत्नी के रिश्ते में मैं बदलाव करता हूं। मैं अपने माता पिता के रिश्तों में बदलाव करता हूं। मैं अपनी कलीसियाओं के रिश्तों में बदलाव करता हूं। इब्रानियां 10 अगर पढ़ोगे आपको समझ आएगी क्या लिखा है। ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। किससे दलेरी मिली है? प्रभु ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ द्वारा। ओए अच्छे से पढ़ो भाई, क्या लिखा है? ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ लहू की जिंदा लहू की जिंदा लहू की लहू लहू यीशु का लहू 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 यीशु का लहू तेरे लहू की जिंदा। किससे दलेरी मिली है? अंदर जाने में। कहां अंदर जाने में? वो उस पवित्र स्थान में जहां पे साल में एक बार जाते थे। रोज रोज हर पल किससे दलेरी मिली है? उसके लहू से। किससे? उसके लहू से दलेरी मिली है। आमीन। उसके लहू की दलेरी जो परमेश्वर के पास अंदर हर पल हमें लेके जाता है। उसके लहू की दलेरी। आगे क्या लिखा है? ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। सुनो, वो क्या लिखने की कोशिश कर रहा है? उसने लिखा है, उसने वो पर्दा फाड़ दिया जो तुम्हें और परमेश्वर से दूरी बनाए हुए था। उसने अपने लहू की दलेरी से उस पर्दे को फाड़ दिया। और जाओ पिता से, मैं तुम्हारा उसने काम मेल कराता हूं। मैं पिता के सिस्टम को ही बदलता हूं। जाओ, अगर पिता ने बदल दिया तो बोलो आज मेरी बारी है। मैं बदल दूंगा, बदल दूंगा, बदल दूंगा। अगर परमेश्वर ने बदला है प्रभु यीशु के लहू की दलेरी से, किस दलेरी से बदलाव करोगे भाई? कौन सी दलेरी? उसके लहू की दलेरी। ओ उसकी लहू की दलेरी से हमें अंदर जाने के लिए कौन से? वो उसके लहू की दलेरी है। आपको बदलाव किससे करना है? उसके लहू के, उसके लहू की दलेरी से जो उसने लहू बहाया उससे बदलाव करना है। उससे बदलाव करना है। क्यों? क्योंकि अब मौका मिल गया। उसके लहू बहाने से अब परमेश्वर ने बदलाव कर दिया है। तो आपको आज 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 अगर वो जीतना है जो 80 साल में नहीं जीत पाए, जो 10 साल में नहीं जीत पाए, जो 20 साल में नहीं जीत पाए, आज पलटा लग जाएगा। पलटा पलटा पलटा। आप सोचो परमेश्वर कैसे लिख रहे हैं कि अब मैं उनके अपराधों को याद नहीं करूंगा। अब उनके पापों को याद नहीं करूंगा। अब व्यवस्था नहीं, व्यवस्था दिल पे लिखनी है, मन के अंदर डालनी है। ये है बदलाव। पहले भयंकर एक धूप बदलने से मौत, अब तुम्हारे अंदर क्या? आज तुम बदलाव करोगे। सुबह जब घर पे जाओगे तो जब जय मसीह की होगी घर पर, तो खुली आंखों से आपको देखेंगे। है
ये तो संत जी बदले बदले लग रहे हैं? संत जी का बदलाव हो गया और बोलना, हाँ उसकी लहू की दलेरी ने आज मुझे बदल दिया। आमीन। परमेश्वर ने बदला अपने सिस्टम को। बोलो, मैं आज से सिस्टम को मैंने बदल दिया अपने। मैं अपने सारे पुराने सिस्टम को डिस्कनेक्ट करता हूं। परमेश्वर ने पुराना सारा कुछ फेंक दिया। उसने कहा अब कोई क्षमादान कुछ नहीं चाहिए, अब कोई तंबू नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? अब मन के अंदर व्यवस्था लिखनी है, मन के अंदर। और आज क्या? आज मौका मिल गया। सारा सिस्टम फेंक दो भाई। क्या आप चाहते हो कि नहीं? अगर चाहते हो तो ये बड़ा मौका है, बड़ा शब्द है कि परमेश्वर जी ने सिस्टम को बदल दिया। उसने सारा कुछ बदल दिया। क्यों? उसने इसलिए बदल दिया, क्यों? ताकि तुम्हें ना लगे कि नहीं जी ये तो पतरस यूहन्ना ने तो बदला ही बदला और लोगों ने बदला। यहां किसने बदल दिया? परमेश्वर ने बदल दिया। तो बोलो, आज मैं बदलूंगा ही बदलूंगा। तेरे लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू। तेरे लहू की जय, लहू की जय। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है जीसस। ओ आप चाहते हो बदलाव के नहीं? खड़े हो जाओ, बोलो मैं आज परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने पुराना सिस्टम बदल दिया, मैं अपना आज शब्दों का सिस्टम बदलता हूं। मैं अपनी आदतों का सिस्टम बदलता हूं। मैं अपने घर के ऊपर आज रखो हाथ और बोलो मेरे बच्चों का सिस्टम बदल जाए, मेरी बच्चों की आदतें बदल जाए, उनकी बीमारियां आज जाती रहे। आज पुराना शराब कर्स सब टूट जाए, आज बदल जाए, जाता रहे यीशु के नाम से। बोलो आज बदल जाएगा। आज बदलता हूं मैं। आज इसी समय मैं बदलता हूं, मैं बदलता हूं, मैं बदल दूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल दूंगा। बोलो 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 बोलो, परमेश्वर ने सिस्टम को बदल दिया। बोलो उसके लहू की दलेरी से मैं बदलता हूं, आज बदलता हूं, आज बदल जाऊंगा। परमेश्वर ने बदल दिया, मैं भी बदल दूंगा। आज अपने शब्दों को बदलता हूं, अपनी आदतों को बदलता हूं, अपने हर एक काम करने के सिस्टम को मैं बदलता हूं उसकी लहू की दलेरी से। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तुम्हारे घरों में आज शराब चाहते रहे, शराब बदल जाए, तुम्हारे गलत चीजें बदल जाए, तुम्हारा फेलियर चाहता रहे, फेलियर टूट जाए, बदल जाए, तुम्हारे फाइनेंशियल फेलियर बदल जाए, तुम्हारे शरीर के ऊपर जितने फेलियर है आज टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तुम्हारे शरीर के फेलियर आज बदल जाए यीशु के लहू से। तुम्हारे शरीर में तुम्हारे सारे प्रभाव आज बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ओ सारे प्रभाव बदलता हूं मैं, आज बदल जाए सारे प्रभाव, आज जाते रहे यीशु के नाम से। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय।
तुम्हारे घरों में एक अजीब प्रभाव बदल रहा है। तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे परिवारों में प्रभाव बदल रहा है। बच्चों में उनको सपने के द्वारा आप जब जाओगे वो बताएंगे हमारे सपनों में हमें बदल दिया परमेश्वर ने। ओ तुम्हारे परिवारों को बदल दिया, नशों से, बीमारियों से, फेलियर से बदल चुके यीशु के नाम से। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय। लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू मसीह का लहू, लहू लहू मसीह का लहू। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय। महाय पीछे की महाय पीछे, महाय पीछे का गया, महाय पीछे की महाय पीछे, महाय पीछे का गया, महाय पीछे की महाय पीछे, महाय पीछे का गया, महाय पीछे की महाय पीछे, महाय पीछे का गया। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय। लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू मसीह का लहू। महाअभिषेक की महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया, महाअभिषेक की महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। यीशु का महाअभिषेक आ गया, यीशु का महाअभिषेक आ गया, यीशु का महाअभिषेक आ गया, यीशु का महाअभिषेक आ गया। घरों में बदलाव शोर है, तुम्हारे जीवन में बदलाव शोर है। मैं बोलता हूँ तुम्हारे बीमारियों के प्रभाव बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे HIV कैंसर बदल जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे फाइनेंशियल फेलियर बदल जाए यीशु के नाम से। प्रभाव बदल जाए, आंखों के प्रभाव बदल जाए, लिवर के प्रभाव, किडनी के प्रभाव बदल जाए यीशु के नाम से। के प्रभाव बदल जाए, हड्डियों के प्रभाव बदल जाए, तुम्हारे गले के प्रभाव, आंखों कानों के प्रभाव बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव बदल जाए, जादू तूने बदल जाए, ओ जादू तूने बदल जाए, बंधे हुए बदल जाए, जकड़न बदल जाए। आज 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 आत्मा में आज बड़ी आजादी, मिराकल बड़ा बड़ा मिराकल, बड़ा 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 आज बड़ा मिराकल इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। आज बड़े बड़े काम हो रहे, महाअभिषेक गिरे आए, आज बड़े बड़े काम हो रहे। हम बीमारी पड़े, आज बला बची उठ जाने, चिड़चिड़ा तो बीमारी पड़े, आज बला बची उठ जाने। आज 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 बड़ा बदलाव आपने सुना, परमेश्वर ने बदलाव किया। आज आज खास दिन पे मैं बोलता हूं परमेश्वर जी को, मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे गिफ्ट चाहिए अपने फादर से। मैंने बोला जीसस, मैंने बोला परमेश्वर जी को कि परमेश्वर जी मुझे गिफ्ट चाहिए। कौन सा गिफ्ट चाहिए?
आपके घरों में उदासियां आज जाती रहे। आमीन। मेरा यही गिफ्ट है, परमेश्वर से मैंने मांगा है, वो आज देकर भेजेगा इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो, आपका गिफ्ट श्योर है, आपको तोहफा देकर भेजेगा परमेश्वर। ये समय आ गया, वो तोहफे का समय आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। परमेश्वर जी को मैंने बोला, परमेश्वर मुझे तोहफा चाहिए आज खास दिन पर। वो क्या है? तुम्हारी उदासियां, भले वो शरीर की कमजोरियां, भले वो फाइनेंशियल कमजोरियां, भले वो ऑनर, भले वो बीमारियां, वो सारा कुछ आज तुम्हारी उदासियां यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, परमेश्वर ये तोहफा देकर, गिफ्ट देकर भेजेगा कि तुम्हारी उदासियां जाती रहे यीशु के नाम से, सदा के लिए टूट जाए, चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। उस गिफ्ट को लेने के लिए जल्दी से जितने परमेश्वर के दास हैं वो उस पुलपट में चले जाएं जहां संत प्रगट होते हैं, और जो एवेंजलिस्ट है, एवेंजलिस्ट वो मेरे आगे वाले पुलपट में जहां वर्शिप हो रही है वहां पे जाएं। क्यों? क्योंकि समय आ गया वो गिफ्ट लेने का, वो तोहफा लेने का। आज परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारी कलीसियाओं को वो वरदानों से, गिफ्टों से वो भरेगा यीशु के नाम से। सुनो, बहुत बड़ी गुड न्यूज है एक, मैं आपको बताना चाहता हूं। कौन सी बहुत बड़ी गुड न्यूज पता कौन सी है? आज हम प्रैक्टिकली अपने मिराकल लैंड ऑफ यरूशलेम की हम उस कोने कोने को, उसकी खूबसूरती को, उसको हम देखेंगे। हम कैसे वहां पे वर्शिप कहां करेंगे, हम प्रार्थनाएं कैसे करेंगे, और यरदन नदी में हम कहां पे बैप्टिज्म लेंगे, और हम जब आएंगे कहां से आएंगे, कहां से जाएंगे। ओ हमारे पास वो उसका पूरा वो जो परमेश्वर ने हमें दिया है सिस्टम, उसका वीडियो आ चुका है। आज हम आराम से देखेंगे। मैं जानता हूं आप जैसे ही उसको देखेंगे, जैसे ही देखोगे, इंस्टेंट मिरेकल से भर जाओगे यीशु। क्यों? क्योंकि मिरेकल लैंड ऑफ यरूशलेम में जिसने पांव रख दिया उसके जीवन में मिरेकल हुए। और ये आज जब उसके अंदर से होकर आप निकलोगे वीडियो के द्वारा, तुम्हारे जीवन में मिरेकल शोर होना ही होना है। आमीन। जीसस आज बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर जी के बदलाव से यीशु की दिलेरी ने हमें बदलाव किया। जो यीशु की दिलेरी ने जो बदलाव किया, वो बदलाव आज वो बदलाव दिखेगा यीशु के नाम से। जो जितने एवेंजलिस्ट लेडीज हैं वो यहाँ पे रहेंगे, जो जेंट्स है वो पीछे रहेंगे, क्योंकि पहले वो केक को कट करेंगे ताकि सही तरीके से, नियम से हर एक हम रस्म को